नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, ये जो क्लास अभी आप लोग देखने वाले हैं ये एक डेमो क्लास है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे पेड डीआई जो मेरा कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक वाला। जिनको मैथ्स में कुछ नहीं आता दोस्तों, जरूर इस कोर्स को देखिएगा। पहले तो आप इस क्लास को देखिए, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं और मेरे समझाने के तरीके से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप चाहें तो प्लस का जो हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसको आप ले सकते हैं। इसमें आप चाहें तो सिर्फ मेरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग और डीआई की मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सारे टीचर से पढ़ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और एक ही क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अब इसके लिए ना थोड़ा सा मैं बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट बता दूंगा, अगर जरूरत होगा तो। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता दूंगा बोट एंड स्ट्रीम का, अगर जरूरत हुई तो। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिनको नहीं आता है बेसिक बताऊंगा मैं, वेट करना। चाय ठंडी हो गई यार पूरी। चलिए, कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद आता नहीं है बोट्स एंड स्ट्रीम, इसलिए वो नहीं बना पा रहे हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम का थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों, याद याद रख लीजिएगा इसको, इससे आपके बोट्स एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पहाड़ है, ठीक है। इसमें जब आप जाते हो ऊपर की तरफ, जब आप पहाड़ चढ़ते हो, ठीक है, पहाड़ में अगर चढ़ रहे हो ऐसे ऊपर की तरफ जब जाते हो इंक्लाइन, तो धीरे धीरे जा पाते हो, दौड़ते हुए नहीं जा सकते, या जाओगे भी तो थोड़ी दूर तक दौड़ पाओगे, फिर थक जाओगे, फिर धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा, पैर दर्द होंगे। तो जब ऊपर जा रहे हो तो धीरे जा रहे हो, धीरे मतलब माइनस। लेकिन जब आप पहाड़ से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ऐसे जाते हो, तो ऑटोमेटिक तेजी से दौड़ते दौड़ते जा सकते हो, पैर वगैरह दर्द नहीं होते, बड़ी तेजी से आप जा सकते हो। तो डाउन में क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर करना क्या है, आपको अपस्ट्रीम निकालने के लिए माइनस करना होता है, डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए प्लस करना होता है। किस चीज को माइनस करना होता है और किस चीज को प्लस करना होता है? जो चैप्टर का नाम है, बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड, ठीक। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को आपको ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए। एग्जांपल के तौर पर हम कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं। मान लो बोट की स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, पानी कितनी तेजी से बह रहा है। जैसे नदी में पैसे पानी बहता है ना, तो वो किस स्पीड से बह रहा है। और बोट की स्पीड मतलब जिस स्पीड में बोट जा रही है। तो बोट की अगर स्पीड 10 है और स्ट्रीम की स्पीड अगर 4 है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है वो समझा देता हूं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब आप पानी के बहाव के उल्टी दिशा में जा रहे हो, मतलब पानी बह रहा है इधर, लेकिन आप आने की कोशिश कर रहे हो इधर,
तो भाई जाहिर सी बात है आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई। पानी आपको उस तरफ धकेल रहा है लेकिन आप इधर आने की कोशिश कर रहे हो, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। लेकिन वही चीज अगर पानी उस तरफ बह रहा है, आप भी उसी तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ज्यादा स्पीड से जाओगे, क्योंकि आप जितनी स्पीड खुद की लगा रहे हो पानी भी आपको और आगे लेके जा रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही चीज है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के साथ, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो भी बहाव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर मैंने बोट की स्पीड को 10 मान लिया, स्ट्रीम की स्पीड को 4 मान लिया, तो मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये 6 आ जाएगा। और अगर मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब ये 14 आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई सभी को। अब इंपॉर्टेंट चीज मान लेते हैं कि आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ है और अपस्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ है, जैसे कि यहां दिया है, देख लो इस क्वेश्चन में ये दिया है अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड। तो अगर आपको ये दिया हुआ है और ये चीज नहीं दी हुई है, तो ये आप निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो। कैसे, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, तो 14 और 6 कितना होता है, 20, 20 का आधा 10, वो बोट की स्पीड हो जाएगी। यही था, यही लिए थे ना। कैसे निकाले, दोनों को ऐड करके आधा कर दो। जैसे यहां पर इन दोनों को अगर मैं ऐड करके आधा कर दूंगा तो बोट की स्पीड पता चल जाएगी कि कितनी थी बोट की स्पीड। ठीक, और अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी तो क्या करूंगा, दोनों को माइनस करके आधा कर दो, तो 14 में 6 गया, कितना बचा, 8, 8 का आधा कितना होता है, 4 किलोमीटर पर आवर। यही लिए थे हम। अगर मैं इन दोनों को माइनस करके आधा कर दूं तो स्ट्रीम मतलब जिस पानी में वो बह रहा है, जिस नदी में वो बह रहा है, उसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है ये चीज, बस यही कंसेप्ट है दोस्तों इस पूरे चैप्टर का। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो बोट्स एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, सारे के सारे। बस उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब यहां पर देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट बोट टू गो 800 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू दैट ऑफ स्लोएस्ट बोट टू गो 750 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो भाई आपको पहले तो फास्टेस्ट बोट और स्लोएस्ट बोट पता होना चाहिए, इसके लिए बोट की स्पीड पता होनी चाहिए। भाई जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो फास्टेस्ट बोट हो गई, जिसकी स्पीड सबसे कम है वो स्लोएस्ट बोट हो गई। तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट बताया था, दोनों को ऐड करके आधा कर दो तो बोट की स्पीड आ जाती है। तो यहां पर भी वही चीज करने की कोशिश करो भाई, दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, 40, 60, 100, 104 यहां लिखते जाते हैं। इस वाले को देखो, दोनों को ऐड करके आधा करेंगे तो 330 का आधा हो जाएगा 165। इन दोनों को ऐड करके आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी 75, 75, 50, 125, 127.5। इन दोनों को ऐड करके आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 170 का आधा हो जाएगा 85। तो ये सब बोट की स्पीड आ गई, ये सारी की सारी बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि भाई हमको फास्टेस्ट बोट चाहिए थी। फास्टेस्ट बोट कौन सी है, ये वाली फास्टेस्ट बोट है 165, ये फास्टेस्ट बोट दिख रही है, मोटर बोट 165 किलोमीटर पर की स्पीड से ये जा रही है। तो ये फास्टेस्ट हो गई, और स्लोएस्ट कौन सी हो गई, ये वाली हो गई राफ्ट्स, ये और ये दोनों हो गया। तो आपको बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट बोट टू गो 800 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो भाई अगर फास्टेस्ट बोट को 800 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, ये देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, ये टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है भाई, अपस्ट्रीम में जा रहा है तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड लोगे ना, ये स्पीड मत ले लेना भाई, ये तो बोट की स्पीड है, ये स्पीड मत ले लेना, गलती कर दोगे नहीं तो। भाई जहां जा रहा है उसी स्पीड को लेना है। अपस्ट्रीम में 800 किलोमीटर जाना है ना, तो अपस्ट्रीम की स्पीड देखो इसकी कितनी है 100, तो 100 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 8 आवर्स। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले को देखो, टू दैट ऑफ स्लोएस्ट बोट टू गो 750 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। स्लोएस्ट बोट को 750 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, तो डिस्टेंस की जगह में लिख दो 750 अपॉन स्पीड में लिख दो डाउनस्ट्रीम, स्लोएस्ट बोट का डाउनस्ट्रीम, तो स्लोएस्ट वाले का डाउनस्ट्रीम कितना है 125 है।
तो इसको 125 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपसे बोला क्या था? इन दोनों का रेशियो निकालने बोला था, 8 और 6 का। तो 8 और 6 का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाय 6 यानी कि 4 और 3। ये आपका आंसर। समझ में आया सभी को? जिसको नहीं आया अगले क्वेश्चन में देखना, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक बार क्लास को फिर से देख लेना आप लोग, एक बार इसको ट्राई करो आप लोग जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगा। टारगेट पर डिस्काउंट दीजिए, AL 40 लगा लो, YO 50 लगा लो, 50% डिस्काउंट है। AL 40 में 40% है, YO 50 में 50% है। आपकी मर्जी, आपको कितना चाहिए, 40 चाहिए कि 50 चाहिए? सर फास्टेस्ट तो 105 है। अरे भगवान, अभी मैं बताया हूं यार, फिर वही पूछते हो। ये अपस्ट्रीम की स्पीड है ना, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। आपसे क्या बोला है? फास्टेस्ट बोट। आप सिर्फ अपस्ट्रीम के हिसाब से बोट की स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको बोट की स्पीड अलग से निकालनी पड़ेगी। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं बताया था ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। एक फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं जो थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो v प्लस यू बाय 2, v माइनस यू बाय 2, मैं वही सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझा दिया हूँ। वो सब फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको कंसेप्ट समझने से मतलब होना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट में मत जाइए इतना ज़्यादा, v u माइनस डिवाइड। सिंपल चीज़ समझिए, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करोगे, बोट की स्पीड आ जाती है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय 2 करोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। इसको याद कर लो, रट लो। बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को अगर ऐड कर दोगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। ये 4 चीजों को बस याद रख लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो। बोट एंड स्ट्रीम में और कुछ भी नहीं लगता, यही 4 चीजें लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जिनको नहीं समझ में आया इधर ध्यान देना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन बनाते बनाते। तो बोल रहा है इफ द कैनोज गेट ओवरलोडेड, जो कैनोज है अगर ये ओवरलोड हो गया विथ गुड्स, उसमें ज्यादा सामान भर दिया गया, तो इसकी स्पीड बिकम्स 20% लेस देन इट्स यूजुअल स्पीड। तो इसकी जो स्पीड थी वो 20% कम हो गई इसकी यूजुअल जो भी स्पीड थी उससे। अब बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कैनोज टू कवर 747 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 747 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो 747 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए पहले तो इसकी बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी हमको, बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। इनके इसमें डायरेक्ट मत कर देना 20% कम, इसमें डायरेक्ट 20% कम नहीं करना है आपको। पहले इसकी बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसकी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 127.5। ये आ गई बोट की स्पीड, ठीक है, यहां लिख लेते हैं बोट की स्पीड 127.5। अब स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए ये दोनों को माइनस करो और आधा कर दो। तो दोनों को माइनस करोगे आएगा 45 का आधा करोगे 22.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ द कैनोज गेट ओवरलोडेड विद गुड्स इट स्पीड बिकम 20% लेस देन इट्स यूजुअल स्पीड। तो इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी इससे ये 20% कम हो गया, तो इसका 20% इसमें माइनस कर दो, इसका 20% इसमें माइनस कर दो, इसका 10% कितना होगा? 12.75। तो 20% कितना हो जाएगा? फिर से 12.75 ऐड कर दो इसमें, तो 12 दूना 24, 25.5, ये 20% है। इतना कम करना है, इसमें माइनस कर दो। आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही ना, आपको 20% कम करना है मतलब 80% निकालना है,
तो इसका सीधा सीधा 80% आप कैसे निकाल सकते हो? 4/5 करके, क्योंकि 80% ये 4 20 से काटने से और ये 5, तो डायरेक्ट 4/5 से करके 80% निकाल सकते हो। सीधा इसको ऐसे करके निकाल दो। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर। 5 दूना 10, 5 5 25.5, 25.5 इंटू 4 करेंगे 4 5 20 2, 102 102 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा इसका स्पीड 20% कम करने के बाद। तो जो बोट की स्पीड थी, जब हमने उसमें 20% कम कर दिया, क्योंकि वो वेट बढ़ गया है, बोट की स्पीड कम हो गई 20%, तो अब वो 102 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो 102 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बोट चल रही है और स्ट्रीम की स्पीड तो फिक्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी तो अपने बहाव से ही चलेगा ना भाई, उसको क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कितना भी सामान डाल दो उसमें। आगे अब बोला क्या है, 747 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है। तो अगर 747 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है, तो डाउनस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? पहाड़ वाला कंसेप्ट याद करो। डाउन में जब जाते हो आप, तो क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है मतलब दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो इसमें 22.5 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 124.5। डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। 747 डिवाइड बाय 124.5 कितना आएगा जल्दी बताओ करके? 6 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 6 आ रहा है। कैलकुलेटर का यूज किया हूं, आप लोग मत करना, ठीक है? ये आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्ट्रीम की स्पीड कैसे? कार्तिक जी बताया तो मैं पूरा कंसेप्ट फिर से रिपीट करूं क्या? भाई बोट एंड स्ट्रीम का मैं कंसेप्ट यहां लिख देता हूं फिर से, ठीक है? ये देखो, ध्यान से देखना। बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अप डाउन, नीचे ऊपर। जब ऊपर जाते हैं हमारी स्पीड कम हो जाती है, माइनस। जब नीचे जाते हैं हमारी स्पीड बढ़ जाती है, प्लस। अब मान के चलो कि बोट की स्पीड 10 है, कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? मान लो बोट की स्पीड जो है वो 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक? अगर हमको ये दो पता है, अगर ये दो पता है, तो ये दो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? बोट और स्ट्रीम को आप माइनस कर दो, तो 20 में 6 गया, कितना बचा? 14, वो आ जाएगा अपस्ट्रीम, ठीक? और अगर ये दो पता है और ये निकालना है, तो ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया 26। लेकिन अगर ये दोनों नहीं पता है, ये दोनों पता है, तो आप ये दोनों भी निकाल सकते हो। कैसे? दोनों को ऐड करके आधा कर दो। 26 और 14, 26 और 14, 40 होता है, उसका आधा कर दो, 20 आ गया। और स्ट्रीम निकालना है तो दोनों को माइनस करो और आधा कर दो। तो दोनों को माइनस करोगे तो 26 में 14 गया, कितना बचता है? 12। 12 का आधा कर दो, 6 आ गया। यही तो लिए थे हम, यही लिए थे ना। इन चार में से कोई भी दो चीज दी हुई है तो बाकी की दो आप निकाल सकते हो। अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो ये नहीं दिया है और ये भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ दिया है डाउन और स्ट्रीम, तो ये दो निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं भाई? देखो डाउन स्ट्रीम कैसे आता है, डाउन स्ट्रीम कैसे आता है? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करके आता है, प्लस करके आता है। तो स्ट्रीम अगर 6 है तो 6 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि 26 बन जाए? 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि 26 बन जाए? 20 निकल गया ये। और अगर ये दोनों निकल गया तो दोनों को माइनस कर दो, तो 20 में 6 गया, 14 आ गया ये। मतलब इन चार में कोई भी दो चीज अगर आपको पता है तो आप सारा डेटा निकाल सकते हो। अब तीसरे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड राफ्ट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? बोट की स्पीड। मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो नाव कितनी तेजी से चल रही है, वो उसकी खुद की स्पीड हो गई नाव की। तो बोट की स्पीड आपको निकालना है।
तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड राफ्ट। तो मोटर बोट और राफ्ट हमने ये दोनों का निकाला हुआ था बोट का स्पीड। कैसे निकालना था बोट का स्पीड? दोनों को ऐड करो, आधा कर दो, तो 330 का आधा हो जाएगा 165। इस वाले में भी हमने किया था 170 का आधा हो गया था 85। ठीक है, तो ये बोट की स्पीड आ गई। तो आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड राफ्ट इन स्टिल वाटर। तो इन दोनों का एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो एवरेज स्पीड इसका कितना आएगा? 125। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड द कंबाइंड स्पीड ऑफ सेल बोट एंड कैनोज इन डाउनस्ट्रीम। तो कैनोज और सेल बोट और कैनोज का डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का देखो कंबाइंड अगर इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 200, 278। तो आपको बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो। निकाल दो भाई, 278 में माइनस कर दो 125, कितना आएगा? 153। हलवा क्वेश्चन है क्योंकि प्री का है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेंस का है क्या? नहीं, मेंस का नहीं है भाई। मेंस में क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़ती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेंस के। वो भी करेंगे आगे जाके, एक आध 2 महीने बाद उसको करेंगे। अभी तो फिर सिर्फ प्री चलेगा कुछ महीने तक, 1-2 महीने तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ। सर मेंस वाला क्लास कभी समझ आ रहा है, कभी दिमाग के ऊपर से जा रहा है, क्या करूं? कुछ नहीं करो, बस रेगुलर रहो क्लास में। जितना आ रहा है उतना ठीक है। 1% भी अगर चीज समझ में आ रही मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब पर भी। अगर मेंस की क्लासेस में दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब वाली भी क्लासेस देखो, और प्लस वाली ये वाली क्लासेस भी देखो, प्रीमियम वाली। चलिए देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? इफ अ राफ्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1125 किलोमीटर, 1125 किलोमीटर विथ अपस्ट्रीम एंड देन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1 राउंड। एक सिंपल सी चीज को समझिएगा, अगर एक नाव एक नदी में पहले जा रही है अपस्ट्रीम में, तो वापस आते समय वो डाउन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये कॉमन सेंस की बात है भाई। एक नदी अगर उस तरफ बह रही है तो जब मैं जा रहा हूं तो मैं डाउन में जा रहा हूं, तो वापस तो अप में आऊंगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि जब मैं जा रहा हूं तो नदी उधर बह रही थी और जब मैं इधर आऊंगा तो नदी इधर बहने लग जाएगी। ऐसा होता है क्या भाई? रिवर तो एक ही साइड बहेगी ना, वो चेंज नहीं करती अपना डायरेक्शन। तो जब मैं जा रहा हूं अगर वो डाउन है तो वापसी में वो अप हो जाएगा, और अगर मैं जा रहा हूं वो अप है तो वापसी में वो डाउन हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं जिसमें कॉमन सेंस आपको लगाना है। तो यहां पर बोल रहा है 1125 किलोमीटर, राफ्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1125 किलोमीटर विथ अपस्ट्रीम। तो सबसे पहले देखते हैं राफ्ट जो है वो 1125 किलोमीटर, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम को इधर ले जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी है राफ्ट की देखो, अपस्ट्रीम में देखो कितनी स्पीड है इसकी, 45, तो 45 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे टाइम निकल जाएगा, इससे टाइम निकल जाएगा, प्लस ये तो जाने का हुआ, अब वापसी भी तो आएगा। अब भाई अगर जा रहा है 1125 किलोमीटर तो वापस भी तो उतना ही आएगा। भाई अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो अपने घर से दूर, तो घर आने के लिए वापस 10 किलोमीटर आओगे ना, शॉर्टकट मार दोगे बीच में। मान लो कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा ही गए थे, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, तो वापस तो 10 ही आओगे ना। तो यहां पर अगर 1125 गया है तो वापस भी 1125 आएगा। लेकिन अब आते समय, पहले जाते समय क्या था भाई? अपस्ट्रीम था। अब आते समय क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम हो गया। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी दिख रही है? 125। तो 125 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक, अब क्या बोल रहा है? एंड देन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1 राउंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में इतना ही समय लगेगा इसको, ये जाने का समय, ये आने का समय। तो बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 125 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9, ये तो आ गया 9।
इसको काट दो भाई, 45 दूना 90, 90 के बाद कितना बचा 22, 225, 225 मतलब 2 2 4 5 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34, 34, ये आपका आंसर। सर बोट स्ट्रीम वाला डीआई क्लर्क का है या पीओ का? देखो ये ना क्लर्क का है ना पीओ का, आजकल नहीं आते इस टाइप के प्री में, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये डीआई में करा रहा हूँ, जिससे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट ठीक हो जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं इसमें बोट एंड स्ट्रीम। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं, यहाँ पर वैसा नहीं करना है, वो चीज़ इसमें अभी नहीं लगेगी, जब लगेगी तब बताऊंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा जब, तब बताऊंगा। देखो मैं सारे टॉपिक, कोई एक जन पूछ रहा था कि सर क्या आप मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ाओगे? मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा लेकिन डीआई के थ्रू। मैं वो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा एक एक लाइन वाले, मैं सीधा डीआई लेके आऊंगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई उठा के लेके आऊंगा, उसमें आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समझा दूंगा। बोट एंड स्ट्रीम का डीआई उठा के लाऊंगा, उसमें पूरा बोट एंड स्ट्रीम समझा दूंगा। टाइम एंड वर्क का डीआई उठा के लाऊंगा, टाइम एंड वर्क समझा दूंगा। तो मैं इस तरीके से ही समझाता हूँ, मेरी शुरू से आदत है कि डीआई के थ्रू अर्थमेटिक के कंसेप्ट्स क्लियर करना। एक्सटेंड वाला चल रहा है प्रोसेस, उसमें बीच में ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, एक्सटेंड करने के चक्कर में सबका सब्सक्रिप्शन ही एक्सपायर हो गया था। चलिए 88 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। क्या बोल रहा है देखो, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक बोट टू सेल बोट इज 9:8, तो सेल बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। सेल बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? अपस्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, दोनों को ऐड करो, आधा कर दो। तो ऐड करके आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108, 104। ठीक है, तो ये आ गया सेल बोट। तो यहां पर लिख देते हैं सेल बोट और इलेक्ट्रिक बोट। तो ऐसा दिया है ना, इलेक्ट्रिक बोट टू सेल बोट। सेल बोट की स्पीड हमको पता है 104, और रेशियो दोनों का क्या दिया हुआ है देखो, 9:8 का दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिक बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3। ठीक है, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक बोट की स्पीड निकाल सकते हो यहां से, कैसे? रेशियो से, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 1 3 13, 13 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 117। ये आ गई बोट की स्पीड, ये बोट की स्पीड आ गई इसकी, इलेक्ट्रिक बोट की। अब स्ट्रीम की स्पीड आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको करना क्या था भाई? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं भाई? जब आप डाउन में जाते हो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, मतलब बोट की स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो 117 और 3 को, 120 हो जाएगा डाउन की स्पीड। तो अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 960 किलोमीटर जाना है तो 960 डिवाइड बाय 120, 12 96, 8 आएगा आंसर। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैंने समझाया, अगर आपने ध्यान दिया होगा और समझ में आया होगा तो ये एकदम हलवा लग रहा होगा। और इसके बाद आप बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, इजी वाले बनाना अभी, और वो भी बन जाएंगे आपसे। इजी वाले अभी बनाना, क्योंकि अभी कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो आप जब बनाना चालू करोगे ना, इसको अच्छे से डिटेल में जब समझ जाओगे तो वो सारी चीज़ें भी फिर बनने लग जाएंगी। तो खत्म करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बोट्स एंड स्ट्रीम का थोड़ा बहुत कंसेप्ट। ऐसे ही हम आगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क,
प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक में, ट्रेन्स का टॉपिक हो गया, सारा कुछ मैं करवा दूंगा DI के थ्रू। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैंकिंग क्रॉनिकल पे मैंने 1000 पजल सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग पजल सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि यस ऑफिसर पर भी जो मेरा कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स, उसमें 5 तारीख के बाद से स्टार्ट होने वाला है पजल का बेसिक। ठीक है।